पंचतंत्र की कहानी। सियार और ढोल की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों की ओर लौट रही थी। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ भाण और चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी से जोर जोर से ढोल लुढ़कता फुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और धमाधम की आवाज़ गुंजायमान आवाज़ होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज़ बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, डमाडम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए यह जीव उसने उड़ने वाला है और चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नज़र रखने लगता है। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी डम की आवाज़ भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसने सूंघा ढोल का तो उसे कोई भी सिर और पैर नजर नहीं आया। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल पर टकराई। धम की आवाज़ हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझा आया। सियार उड़ने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का ढोल है, जीव तो इस खोल के अंदर है। आवाज़ बता रही है कि कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है। वह मोटा ताज़ा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियार पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झटकी दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दोनों तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वह निकट पहुंच ही रहे थे तो फिर हवा से टहनियाँ ढोल पर टकराई और डम डम की आवाज़ निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज़, जरा सोच, उसकी आवाज़ ऐसी ही गहरी है तो वह कितना खुद मोटा होगा। फिर दोनों ने ढोल को फाड़ डाला। उन्हें कुछ भी नहीं मिला।